गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब भी ये लेक्चर देख रहा है, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट का जो भी हम अकाउंट बनाएंगे उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे कोई भी अगर डाउट्स रह गए होंगे तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम क्वेश्चन उठाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 11 पे, आपकी फर्स्ट यूनिट का। From the following particulars relating to Silver Point, prepare a receipts and payment account for the year ending 31st March 2017. हमें particulars में information दी हुई है एंड हम ये देखेंगे कि इसे हम receipts and payment account में कैसे कैसे इनपुट करेंगे। ठीक है, इस तरफ रिसीट आती है, अमाउंट एंड क्रेडिट साइड में जो है पेमेंट आता है। ठीक है, फर्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है ओपनिंग कैश बैलेंस। हमारे हाथ में कितना है, 1000 रुपए। ओपनिंग कैश बैलेंस। नेक्स्ट इज ओपनिंग बैंक बैलेंस। देखो बैंक जो है पॉजिटिव में, इसलिए डेबिट साइड में आ रहा है, इसलिए रिसीट्स में आ रहा है। 7200। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर। हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सब्सक्रिप्शन जितने भी रिसीट्स होते हैं और पेमेंट्स होते हैं, वो जब हम रिसीट एंड पेमेंट में एंट्री करते हैं एनपीओ की, तो जो है अक्रूवल बेसिस पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया है फॉर द ईयर 15-16, 16-17, 17-18, मतलब ये हमारा पास्ट ईयर का कलेक्शन भी है, करंट ईयर का भी है और एडवांस में भी है। तो ये तीनों हम बुक कर लेंगे राइट नाउ फॉर दिस ईयर ओनली। ठीक है, तो ये हो गया है 9000। पूरी एंट्री जाएगी, कुछ आधा अधूरा नहीं जाएगा। अप्रूवल पे हम इसे फॉलो नहीं करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट की, जब हम एनपीओ को बनाते हैं। अच्छा, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, इन्होंने कहीं पे सेल किए रिफ्रेशमेंट की, तो इन्हें 1000 रुपए मिले। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। देखो रिसीव हुआ है। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल का जो सेल हुआ है, तो इसकी वजह से ये 1200 मिलेगा। कितना, 1200। नेक्स्ट इज डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन। आप ये देखिए कि इसका जो है डोनेशन फिर रिसीव हुआ है, तो इसलिए रिसीव साइड में जाएगा। कितना अमाउंट हुआ है, 4600। नेक्स्ट इज रेंट पेड। हमने ये पे किया है, अब ये रिसीविंग की बात नहीं रह गई है, अब ये पेमेंट की बात होने लगी है, तो ये अब पेमेंट साइड में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। अब इधर इन्होंने स्पोर्ट्स मटेरियल को परचेज किया है। परचेज किया होगा, जब हम कुछ परचेज करने जाते हैं तो क्या हम पेमेंट करते हैं या हमें रिसीट होती है? रिसीट तो हमें मटेरियल होता है जो हम परचेज कर रहे हैं, और हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो स्पोर्ट मटेरियल परचेज का 4800।
फिर परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, अच्छा यहाँ पे सेल की थी तो हमें पैसा मिला था तो हमने इसे रिसीट साइड में डाला था। अब यहाँ पे जो है हमने परचेज की रिफ्रेशमेंट की, हमने कितने में की है 600। एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट, इन्होंने कुछ खर्चे किए हैं टेनिस कोर्ट का मेंटेनेंस के लिए, कितना 2000। नेक्स्ट इज सैलरी पेड, सैलरी तो पे की होगी, पेमेंट में ही आएगा। $2500। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इनके खर्चे हुए हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में 2400। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेज्ड, तो दुविधाजनक बात हो गई, फर्नीचर तो कैपिटल एक्सपेंस होता है। तो फ्रेंड्स हमने ये चीज पढ़ रखी है कि जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल रिसीट हो, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे रेवेन्यू पेमेंट हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रिसीट रेवेन्यू नेचर का हो, हम सब कुछ जो है रिसीट एंड पेमेंट में डालते हैं। तो फर्नीचर कैपिटल का हम पे क्या फर्क पड़ता है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो इसे वही परचेज किया है। एक मिनट, परचेज किया है तो हमें तो जो है हमें पेमेंट की होगी, तो हमें तो सिर्फ पेमेंट में डालना है इसे। कितने की है? 1500। नेक्स्ट इज ऑफिस के कुछ एक्सपेंस हुए हैं जो कि 1200 के है। अब ना हमें साथ में एक चीज ये दे रखी है कि क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना है? 400, लेकिन क्लोजिंग बैंक बैलेंस नहीं दिया है इन्होंने, तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मैथ्स यूज करनी पड़ेगी। कितने लोगों को मैथ्स नहीं पसंद है? यार कोई लॉगरिथम नहीं लगनी है, नॉर्मल प्लस एंड माइनस करना है, तो इसलिए बुखारना है। चलो प्लस एंड माइनस करना स्टार्ट करो। 82 यार सीधे सीधे सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे ये वाली फिगर निकालनी रहेगी, क्लोजिंग बैंक बैलेंस, ठीक है। डबल जीरो की तो कोई बात ही नहीं है। 620 25,000। अब जो इस तरफ होगा वही इस तरफ होगा 25,000। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? ये निकालना है हमें, तो 25,000 माइनस ये पूरा कितना आएगा ये? चलो कैलकुलेट करते हैं। डबल जीरो की तो कोई बात ही नहीं है। ये आ रहा है 18,400 और 25,000 माइनस 18,400 कितना आएगा? ये हो गया डबल जीरो, ये 10 और ये 4 6 6, ठीक है।
तो हमें पता चल गया ये आ रहा है 6600 प्लस कितना सा है ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस ये याद रखना है कि रिसीट साइड में सारी हमने जितनी भी रिसीट की होगी ड्यूरिंग द ईयर वो डालना है, पेमेंट साइड में हमने जो भी पेमेंट की है हमें वो डालना है। ना हमें इसमें अक्रूवल सिस्टम फॉलो करना है, ना हमें इसमें नेचर देखना है कि एक्सपेंस का हमारा नेचर क्या है, ठीक है। हाँ, इसमें नॉन कैश आइटम्स ली जाएंगे, जैसे कि इसमें डिप्रिसिएशन ली जाएगा, इसमें रिसीवेबल्स ली जाएगा, इसमें डेटर्स ली जाएगा, इसमें डिफरमेंट एक्सपेंसेस ली जाएंगे, बस। उसके अलावा बहुत सिंपल है ये। आगे अभी थोड़ा सा जब हम बैलेंस शीट की तरफ बढ़ेंगे तब वो कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगे, अभी कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय, टेक केयर।